बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड से रिलेटेड है। बहुत ही अहम वीडियो है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों को इन तमाम तर मालूमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो हर बंदा एनालिसिस बना हुआ है और हर बंदा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन गोल्ड नीचे आ गया है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि गोल्ड का सफ़र इस हफ्ते काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ है। इसीलिए प्रॉफिट लेने वालों का एक्टिव होना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही गोल्ड एक नए कंसोलिडेशन रेंज में एंटर हुआ है, हम फिर से याद मैं आपको दिला दूं कि पिछले 2 सालों में हर करेक्शन छोटी और आर्जी साबित हुई है। और इस हफ्ते भी गोल्ड ने 2% का रिकॉर्ड लॉस किया है। लेकिन पूरी दुनिया के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इससे गोल्ड के अपवर्ड ट्रेंड को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि गोल्ड अभी भी अपने लो लेवल $3200 से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस हफ्ते एक वक्त ऐसा भी आया जब गोल्ड 8.5% नीचे चला गया था। जो नवंबर के यूएस इलेक्शन के बाद वाली करेक्शन जो हुई थी वो जैसे ही था, क्योंकि जब गोल्ड $2800 से 9% गिर गया था। और जैसे कि कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, लेकिन रेम ज़रूरी बात करती है। तो ये करेक्शन थोड़ी तेज़ी से आई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ट्रेंड से कुछ अलग नहीं है। आप ये देखें कि सिर्फ 5 हफ्तों में गोल्ड $3300 से $3500 तक पहुंचा है। और जब मार्केट इतना ओवर हीट हो जाए तो डेफिनेटली प्रॉफिट लेना इन्वेस्टर्स का आम रिएक्शन होता है। हाँ, गोल्ड और नीचे जा सकता है, लेकिन कई एनालिस्ट इस सेल ऑफ को एक लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। तो मैं भी आपको हर वीडियो में कह रहा हूँ कि घबराएं नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ्स का असर कुछ कम हुआ है, इसमें डेफिनेटली नो डाउट। लेकिन अभी तक किसी ट्रेड डील का कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया। इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर डील हो भी जाए तो पूरी दुनिया का जो मुआशी डैमेज हुआ है और यूएस का जो ट्रेड इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने वो अफेक्ट हो रहा है। डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपका ऊपर है। ट्रम्प एक दिन जो है वो टैरिफ्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक्स जो पूरी दुनिया के वो गोल्ड खरीदना बंद नहीं करेंगे, ताकि आप अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सी कर सकें और डॉलर्स पर रिलायंस कम हो, डॉलर के ऊपर लोगों को अपना जो एतमाद है वो कम हो। इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने अपनी गोल्ड प्राइस फोरकास्ट पे बड़ा इजाफा किया है। पहले वो कह रहे थे कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि प्राइसेस 36% तक बढ़ चुकी हैं पिछले साल की एवरेज से। यानी सेफ हेवन डिमांड गोल्ड के लिए कायम रहेगी। और पूरी दुनिया के ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और बेयकीनी बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइसेस करंट फोरकास्ट से भी ऊपर जा सकती है। तो फिर जब वर्ल्ड बैंक तक कह रहा है कि गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है, तो घबराइए मत। पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकल का रेट क्या होगा, फ़िज़िकल महंगा सोना ख़रीदने वाले क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट की मंडी की क्लोजिंग को देखते हुए अब क्या फ़ैसला करना बेहतर है। यहाँ पर अगर आपने 3,90,000 के ऊपर ख़रीदा है, 3,70,000 के ऊपर ख़रीदा है, तो आपको क्या करना चाहिए। 3,52,700 के ऊपर रेट क्या निकला है और इंटरनेशनल मंडी के अभी हालात क्या बता रहे हैं। देखिए जी, मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। 2 दिन के बाद हम ये अपडेट करें। मार्केट ओवरव्यू पिछले हफ्ते की बात करें तो ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें गोल्ड काफ़ी स्लो रहा है पूरी दुनिया में। जून फ्यूचर सिर्फ 0.90% यानी 0.03% नीचे बंद हुआ है 3240 के ऊपर। और मंगल से जुमेरात तक गोल्ड में सिर्फ $106 की गिरावट देखने में आई है। फंडामेंटल्स में देखें तो कुछ एनएफपी का डाटा आया, जॉब रिपोर्ट। अप्रैल में 1,77,000 नए जॉब्स शामिल हुए, जो एक्सपेक्टेशन 1,33,000 से ज़्यादा थे, मगर मार्च के 1,85,000 से कम। उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड टॉक चल रही है। चाइना ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम मुआशी बातचीत का, और अगर यूएस कुछ टैरिफ्स कम करेगा तो डेफिनेटली गोल्ड मार्केट आपकी नेगेटिव की तरफ जाएगी। मैंने आपको पहले भी ये वीडियोस में बताया था। स्टॉक मार्केट में बात करें तो डो प्लस 2.99%, नेस्डक प्लस 3.39% और S&P 500 प्लस 2.92%। बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स तेज़ हुई हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में 3 तरह की लहरें हैं। चार्ट के ऊपर जो मार्केट का है उसमें पहले वीक के अंदर जो कैंडल क्लोज हुई थी वो थी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, यानी मार्केट बुलिश में थी। दूसरे वीक के अंदर मार्केट ने डोजी कैंडल पे क्लोजिंग दी, जो कि कन्फ्यूजन था। तीसरे हफ्ते में मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखाई है। अगर अगला हफ्ता भी रेड कैंडल देता है तो जो बेरिश मोमेंटम है वो मज़ीद होगा। अब यहाँ पर हमने देखना क्या, जो चीज़ें ज़हन में रखनी है, क्या गोल्ड जो है वो 3240 और 3247 से नीचे स्टेन करेगा।
देखिए जी, क्या एक और बेरिश कैंडल बनती है। डॉलर और बॉन्ड्स यील्ड्स की मूवमेंट क्या है। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज़ में बात करें सबसे पहले तो यूएस जापान की ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। मई 2 जगह वाशिंगटन और टोक्यो। यूएस ने जापान से टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स इनके ऊपर बैरियर्स पर बात की है, और जापान ने रिस्पॉन्स में कहा है कि कार्स पर टैरिफ अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद ट्रंप ने अप्रैल 2 को जनरल 10% टैरिफ इम्पोज किया था। जुलाई से जापान पर 24% लगने वाले हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मिड मई में प्लान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ईरान और यूएस न्यूक्लियर टॉक्स। रूबियो ने ईरान से यूरेनियम एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम्स बंद करने की डिमांड की है। ईरान ने जवाब दिया कि वो NPT मेंबर है और एनरिचमेंट का हक रखता है, और रोम में होने वाली 4th राउंड मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है, और ईरान ने कहा जी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी इससे अगर आप देखें तो तनाव बढ़ सकता है। उसके बाद TSX जो कनाडा का है वो 1 मंथ हाई है। ये सारी खबरें आपको इस वजह से दे रहा हूँ, आप ये सुने। उसके बाद मैं फिजिकल मार्केट के ऊपर आपको जो बताऊँगा वो जहन में रखिएगा इन चीज़ों को समझने के बाद। TS इंडेक्स जो है वो 1% बढ़कर 2503 1.51 पर बंद हुआ है। स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब्स डाटा और सॉफ्टनिंग यूएस चाइना टेंशंस ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया रिस्की मार्केट्स में। जब ये डाटे डेफिनेटली गोल्ड के हक यूएस डॉलर के हक में आए हैं, तो लोगों का यूएस डॉलर के ऊपर एतमाद जो है वो बढ़ा है। सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल में देखें तो प्लस 2.1%, प्लस 1.6% टेक्नोलॉजी में। अब अगर ग्लोबल स्टॉक्स प्लस 3% इंक्रीज़ होते हैं, डेफिनेटली डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। गोल्ड जो है वो -2.6% पे आया है। ऑयल जो है वो -8% पे आया है। उसके बाद यूएस जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, यूरोप जीडीपी स्ट्रॉन्ग हुई है। BOJ ने रेट्स होल्ड किए हैं, और ट्रम्प का रुख जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। उसके बाद ट्रम्प ट्रेड पॉलिसी और गोल्ड मार्केट को देखें तो ट्रम्प के एग्रेसिव स्टेटमेंट से मार्केट में बेयकीनी बढ़ रही है। गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी वो बढ़ने लगी थी, लेकिन सेफ हेवन एसेट्स के तौर पर अभी गोल्ड की डिमांड कम हो गई है। उसके बाद डॉलर वीक होने की पॉसिबिलिटी भी गोल्ड की सपोर्ट कर रही है। इन्वेस्टर साइकोलॉजिकल पैनिक में है गोल्ड माइन में। उसके बाद यूएस टैरिफ पॉलिसीज़ और गोल्ड मार्केट का असर देखें तो वो आपके सामने है। अब ये थी हमारी फंडामेंटल्स न्यूज़। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो न्यूज़ जो पाकिस्तान के मार्केट से रिलेटेड है, जो आपको ये समझने में मदद देंगी। आपको याद होगा मैंने 3 से 4 पहले जो वीडियोस बनाई थी उनमें आपको सपोर्ट लेवल्स बताए थे, रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, और कहा था कि मार्केट अगर नीचे जाएगी इन रेट्स के ऊपर इंटरनेशनल मंडी में तो पाकिस्तान के अंदर रेट क्या होगा। मैंने आपको कैलकुलेशन भी बताई थी कि माफिया किस तरह गोल्ड रेट को होल्ड करता है, और किस तरह पाकिस्तान का माफिया 10,000 पे रेट ऊपर रखकर फिर किस तरह रेट बढ़ाएगा। अच्छा, हमने जो बात की थी वो ये की थी कि अगर मार्केट $3200 या 3250 या 3150 पे आएगी तो हमारा रेट आ सकता है 3,48,000। आज अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर रेट है 3,54,000। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की ख़रीद है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको ये भी कहा था कि 3,60,000 से ऊपर की आपकी जितनी भी खरीदारी है आप उसको बेच दें, और 3,60,000 से जितनी भी नीचे आपकी खरीदारी है उसको होल्ड करें। अभी रेट है 3,52,720 रेट, और 3,48,000 चल रहा है पठूर का रेट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जहन में ये सोच रहे हैं कि हम क्यूरिस की शक्ल में बात करते हैं कि रेट कितना कम मज़ीद हो सकता है। देखिए, मंडी अगर 3200 से नीचे गिरती है तो रेट मज़ीद डाउन होगा, और एक्सपेक्टेड ये नोट कर लें, अगर 3,50,000 के ऊपर आपकी ख़रीदारी है 30%, बाकी 70% आप कैश में हैं, या आप 100% गोल्ड में हैं, 30% आपकी ख़रीदारी है 3,50,000 के ऊपर, 70% आपकी ख़रीदारी है 3,70,000 से 80,000 के ऊपर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्या हमें यहाँ पर बेच देना चाहिए। देखिए जी, 3,70,000 और 80,000 वाला जो काम है वो लोग होल्ड करें जिनकी 2026 के मार्च तक होल्डिंग पावर मजबूत है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कैश की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर एग्ज़िट करके यहाँ पर अपना वक़्त या अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया ना करें। आप होल्ड करें, इसको बैठ जाएं चुप करके, इंटरनेशनल मार्केट को देखें। अच्छा, अब आगे वो लोग जिन्होंने 3,70,000 3,80,000 के ऊपर ख़रीदा है, रेट आ गया है 3,54,000 के ऊपर, 20,000 पर तोला आपके पास नुकसान चल रहा है, 20,000 प्लस, और करीबन आपके पास अगर 10 तोला है तो आपका नुकसान चल रहा है 2 लाख या 3 लाख रुपए का। अब यहाँ पर अगर आपको कैश की असद ज़रूरत है, आप डेफिनेटली, आपने पहले भी रिस्क लिया था 3,70,000 के ऊपर, यहाँ पर भी आपका एक रिस्क होगा। आप इसको यहाँ पर अभी पार्शली सेल कर दें 50%, जो 50% आपके पास कैश आ जाए,
उस 50% को आपने 3,48,000 के इंतज़ार पे बेचना नहीं है, वहाँ पर स्लॉट्स के अंदर आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है। वो कैसे इन्वेस्ट करना है? 3,48,000 के ऊपर गोल्ड आए तो आपने 30% जो कैश है वो गोल्ड में लगाना है, 20% अपने पास रखें। उसके बाद 3,48,000 टूटता है तो 3,40,000 भी रेट मिलेगा, तो 3,40,000 रेट मिलता है तो वहाँ पर भी 20% इन्वेस्ट करें। मार्केट आपकी कहीं नहीं जा रही, ये साइकोलॉजिकल मोड में है। इस वक्त कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, रिट्रेसमेंट मार्केट का हिस्सा है। मार्केट को इस वक्त फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर माफिया ऊपर रख कर रेट चलाता है, जबकि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मंडी ने भी ऐसे ही किया है। टेक्निकली आपने देखा होगा कुछ डाटे जो हैं वो गोल्ड की सपोर्ट में भी आए थे, मार्केट ऊपर गई थी। कुछ डाटे डॉलर की सपोर्ट में आए थे लेकिन मार्केट आपकी नीचे नहीं आ रही थी। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जो भूचाल आया हुआ था ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, मार्केट उस फंडामेंटल को सपोर्ट बनाकर ऊपर खड़ा हुआ था। जैसे ही वो सपोर्ट टूटा है फंडामेंटल का, मार्केट ने उसको रिएक्शन दिया है और मार्केट आपकी आ गई है नीचे। अब जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है कि मैक्सिमम रेट आपका कितना गिर सकता है 3150 के ऊपर, वो आपका रेट गिर सकता है 3,38,000, 3,35,000, ये आपका मैक्सिमम रेट गिर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान वेट करना चाहे तो वह वेट करे। अभी भी इंटरनेशनल मार्केट आपकी जिस तरीके से नीचे आई है, पाकिस्तान के अंदर रेट उस तरह नहीं टूटा। 3,50,000 कोई रेट नहीं टूटा, 40,000 पे रेट उन्होंने तोड़ा है। मार्केट आपकी $3500 से $3100 यानी $400 के ऊपर 40,000 पे रेट तोड़ा है, यानी सिर्फ 10,000 पे फी $100 के ऊपर रेट टूटा है मार्केट के अंदर। आप कैलकुलेट कर लें कि माफिया किस तरह रेट को ऊपर करके रखा हुआ है। अभी भी रेट इन्होंने स्टेबल किया हुआ है, उनकी मजबूरी है रेट को तोड़ना। तो आपने जो मैक्सिमम मैंने आपको रेट बताया ये चीज़ कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आप डेफिनेटली पूछना चाहते होंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप है। उसमें आपको हम डेफिनेटली बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजी देते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपको सारा कुछ वही बताता हूँ। बट आपने इन चीज़ों का फैसला करना है जो मैंने आपको बताया है। टेक्निकली भी चीज़ें आपको बताई हैं। अभी सपोर्ट हमारी 3,150 की खड़ी हुई है नीचे, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे नीचे गई तो मैंने आपको ये बहुत सारी वीडियोस में बताया कि फिर डीप सेलिंग में जाएगा गोल्ड। 2950, 28, 20 यहाँ तक गोल्ड जा सकता है अगर 3150 को मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है, मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।